भाजपा इस बार के चुनावों में अब खुलकर सामने आ गई है और जोरों शोरों से धर्म की राजनीति कर रही है। अपने ही देश के लोगों के खिलाफ, एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो ना जाने कितने दशकों से भारत में रह रहे हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही है, उन्हें इस देश से खदेड़ने की बात कर रही है। और ये सब खुले मंचों से हो रहा है। आखिर इतनी नफरत आती कहां से है? या ये सिर्फ जनता को आक्रोश में लाने की एक साजिश होती है और ऐसा करके उनकी सत्ता की मलाई में इजाफा होता रहता है? मगर इनके भाषणों से जनता तो बढ़ रही है ना, उसके मन में नफरत तो फैल रही है। मगर इससे राजनेताओं को क्या? अभी हाल के दिनों में हमने ऐसे कई भाषण और बयान सुन लिए जो मुस्लिम समुदाय के बिल्कुल खिलाफ थे और भरे मंच से लोगों को यह बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग आपके लिए खतरा है। भाई, ये किस तरह की राजनीति है? आप सत्ता में आके तो पूरे देश पर और उसमें रह रहे धर्मों के लोगों पर राज कर रहे हैं, मगर चुनाव के समय एक तरफा राजनीति कर रहे हैं। टैक्स तो आप हर नागरिक का खाते हैं, फिर उन्हें ही मारने की बात कैसे कर रहे हैं? दोस्तों, भाजपा का कोई एक नेता नहीं बल्कि सबके सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं और सभी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। खुले में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को भड़का रहे हैं, उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, हर जगह से भाजपा की तरफ से ये नफरत की आवाज गूंज रही है। ऐसे तो पीएम मोदी शेखों से मिलते हैं, यूएई के राष्ट्रपति से मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें अपना भाई बताते हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ वो भारत के मुसलमान को घुसपैठिया बताते हैं, उनके खिलाफ राजनीति करते हैं, उन्हें मारने की बात करते हैं। तो ये दिखाता है कि पीएम मोदी डबल स्टैंडर्ड रखने वाले व्यक्ति हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने विवादित बयानबाजी करी है और ये पहली बार नहीं है, वो लगातार ऐसी बयानबाजी करते ही आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कहा है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, एक तरफ चुनाव आयोग अपनी सफाई देते नहीं थक रहा और एक तरफ से अपनी तारीफ ही कर रहा है कि वो कितना निष्पक्ष है। मगर भाजपा के नेताओं के बयान सुनने के बाद जो आचार संहिता का उल्लंघन तो करते ही हैं, इसके अलावा नफरत भरा भाषण देते हैं, हेट स्पीच देते हैं और मुसलमानों के खिलाफ बोलने में, उसके खिलाफ लोगों को भड़काने में वो जरा सा भी गुरेज नहीं करते कि इससे उनकी छवि पर क्या असर पड़ेगा। उन्हें जरा सा भी ये डर नहीं है कि अगर हम इस तरह का बयान देंगे तो इसका पलटवार कैसा होगा, इसका अंजाम क्या होगा, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई भी हो सकती है, चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है। मगर बीजेपी पार्टी को ऐसी किसी भी बात का कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मेरा ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, इसी का बहाना में बीच बीच में झारखंड आने का मौका मिलेगा। जो भी मेरा ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, सबको मेरा धन्यवाद। चाहे वो भाजपा का बड़ा नेता हो या फिर छोटा, किसी को भी कानून का डर बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं से एफआईआर इन सब बयानों पर एकाध हो भी जाती है तो उसका कुछ खास असर होता नहीं है, उसमें आगे की कोई कार्रवाई होती नहीं है। इसलिए भाजपा के नेता इन सभी चिंताओं से बिल्कुल मुक्त हैं, क्योंकि कानून और प्रशासन ही उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। तो दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसे नेता हैं जो मुस्लिमों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। मगर इस बार उन्होंने मुसलमानों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक ऐसा बचकाना सवाल, मैं कहूंगी, पूछ लिया है। उसकी वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के संथाल परगना में एक बयान दिया। बाकायदा अपना बयान उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और ये कहा है कि संथाल परगना में लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। असम के सीएम ने चुनावी रैली में क्या बोला, पहले आप वो सुनिए। 90% हिंदू थे और 9% ये जनसंख्या की मुसलमान थे और ये 9% मुसलमान 1951 से ही हमारे संथाल परगना में थे। लेकिन झारखंड चलते रहे और 20 साल के बाद झारखंड का हिंदू आबादी कम होते 50% से भी नीचे हो जाएगा और घुसपैठियों का आबादी भी लगभग इतना ही होगा। तो असम के सीएम कहते हैं कि हिंदुओं की आबादी करीब 90% थी संथाल परगना में, जो घटकर 67% हो गई है, जबकि मुसलमानों की आबादी 10% थी लेकिन बढ़कर 40 हो गई है। तो दोस्तों, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या वो ये कह रहे हैं कि असम में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम रहते हैं? क्या वहां पर दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते? क्योंकि आप असम के सीएम का गणित तो अच्छी तरह से देख ही रहे हैं।
दोस्तों 67 और 40 को जोड़ देंगे तो वो 107 हो जाएगा, है कि नहीं? तो भाई हेमंत बिस्वा शर्मा के आंकड़े के हिसाब से तो यहाँ पर आबादी 100% के पार तो वैसे ही चली गई, और वो भी सिर्फ 2 धर्मों के लोगों से। बाकी धर्म के लोग कहाँ चले गए? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का अपना एक पर्सनल गणित है, उसी हिसाब से वो सारा हिसाब किताब करते हैं? हमारे तो ये समझ के बाहर है। अब अगर वो लोगों को बेवकूफ बना ही रहे हैं तो उन्हें कम से कम अपनी गणित को तो ठीक करके आना चाहिए था। इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से सवाल करते हैं। हालांकि वो भी एक बचकाना सवाल है। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा? मुसलमानों की आबादी बढ़ी और हिंदुओं की आबादी घटी, कैसे? और यहां पर भी वो अपना फालतू गणित पेश कर रहे हैं। तो भाई हमारा ये कहना है कि अगर आबादी बढ़ रही है तो इसमें जेएमएम पार्टी का क्या कसूर? और अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहना चाह रहे हैं कि असम में बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बात की सुरक्षा तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर किसी देश से लोग हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, क्योंकि यहाँ पर देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी होती है। इस मामले में तो सवाल पीएम मोदी से डायरेक्ट करना चाहिए, मगर ऐसा तो वो करेंगे नहीं। झारखंड में लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं और भाजपा उन्हें लगातार ऐसे क्षेत्र का स्टार प्रचारक बनाती है जहां पर हिंदी भाषी आबादी ज्यादा है, जबकि शर्मा की हिंदी टूटी फूटी है, खराब है। मगर शायद भाजपा को उनकी हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भले ही उनकी हिंदी खराब हो, मगर जो नफरत फैलाने का एजेंडा है उसे हेमंत बिस्वा शर्मा बराबर पूरा कर देते हैं। और वैसे भी भाजपा के सभी नेताओं की ये खासियत है, असल मुद्दों को लात मारकर धर्म के मुद्दों को उछालना, इस पर राजनीति करना। और हेमंत बिस्वा शर्मा तो इस काम में एक्सपर्ट है। और जब कहीं गाहे बगाहे कोई पत्रकार इनसे सवाल पूछ लेता है तो ये सभी मुद्दों को छोड़कर गौ हत्या की बात लेकर सामने आ जाते हैं। मगर इन्हें कौन बताए कि भारत बीफ एक्सपोर्टर्स में सबसे बड़ा है, और जब इन्हीं बीफ एक्सपोर्टर्स पर सवाल पूछे जाते हैं तब इनकी हालत खराब हो जाती है, ये जवाब नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, पूरे भाजपा की ही यही राजनीति है कि मुसलमानों का डर दिखाओ और हिंदुओं का वोट पाओ। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, और हेमंत बिस्वा शर्मा की फूहड़ गणित पर भी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।